प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के जनवरी माह के 8म प्रश्न पत्र के उत्तर छेड़ाला ग्रंथ के आधार से देखेंगे। इसके पूर्व के 7 प्रश्न पत्र भी आप इस चैनल पर प्राप्त कर चुके हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा ज्ञान वीतरागता के बिना नहीं होता है? 4 ऑप्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। अब यहां पर वीतराग विज्ञान की चर्चा पहली ढाल में मंगलाचरण में ही मिल गई है हमें। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता से तात्पर्य केवल ज्ञान से लिया जाता है। हम चेक कर लेते हैं इन 4 ज्ञानों में वीतरागता कहां पर है। मति ज्ञान, यह वीतरागी हो यह आवश्यक नहीं है। श्रुत ज्ञान भी वीतरागी हो जरूरी नहीं है। अवधि ज्ञान देवों को भी होता है, नारकियों को भी होता है, वे वीतरागी हों ये तो होता ही नहीं है। केवल ज्ञान, केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान निश्चित रूप से वीतरागी ही होते हैं। पहले वो वीतरागता को प्राप्त करते हैं, इसके बाद ही उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होता है। इस दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर है डी, केवल ज्ञान। दूसरा प्रश्न, ताते दुख हारी सुखकार। यहां ताते का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, इसलिए, उस लिए, किस लिए, जिस लिए। अब यहां पर इस पंक्ति को देख लें तो पहली ढाल में हमको मिल रही है पहले छंद में, ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। ताते इसलिए, दुख हारी दुख को हरण करने वाली, सुखकार सुख को प्रदान करने वाली, सीख कहें सीख ऐसी शिक्षा कहते हैं गुरु करुणा को धारण करके। तो यहां ताते का तात्पर्य है इसलिए। पहला ऑप्शन इसलिए सही है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किसका जन्म और मरण हमारी श्वास के 18वें भाग में हो जाता है? 4 ऑप्शन, नारकी जीव, भोगभूमिया जीव, निगोदिया जीव, इनमें से कोई नहीं। अब इसको भी हम यहां देख सकते हैं, हमारी श्वास के 18वें भाग में जितने समय में हम सांस लेते और छोड़ते हैं उतने समय में 18 बार जन्म और मरण इतने कम समय में हो जाता है। ऐसे कौन है? पहली ढाल में चौथा छंद, एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार। उसके ऊपर वाली लाइन, काल अनंत निगोद मंझार बीतियो एकेंद्री तंधार। निगोदिया जीव होते हैं जो एकेंद्रीय जीव का शरीर धारण करते हैं, एकेंद्रीय जीव होते हैं। वे एक ही श्वास में, हमारी एक श्वास के बराबर के समय में 8-10 बार 18 बार जन्म और मरण करते हैं, दुख को सहन करते हैं। इस दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर है सी, निगोदिया जीव। नारकी जीव तो सागरों की आयु वाले होते हैं, बहुत लंबे समय तक वे नरक में दुख सहन करते हैं। भोगभूमिया जीव पल्य वाली आयु वाले होते हैं, 1 पल्य, 2 पल्य, 3 पल्य, यह भी बहुत लंबा समय है। इस दृष्टि से सी, निगोदिया जीव हैं जो 18 श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। चौथा प्रश्न, यों परिवर्तन पूरे करें। संसार में भटकने रूप यह परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? यह लाइन भी पहली ढाल के एकदम अंतिम छंद में आई है, 16वें छंद में, यों परिवर्तन पूरे करें। इस प्रकार से परिवर्तन को पूरे करता है। परिवर्तन 5 होते हैं। पंच परावर्तन भी जिसे कहा जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार के परिवर्तन हैं। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन है डी, 5। 5वां प्रश्न, कौन सी द्रव्य बिन मूर्ति होते हुए भी चिन्ह मूर्ति कही गई है? इसके 4 ऑप्शन हैं, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कौन सी द्रव्य है जो बिन मूर्ति है, मूर्तिक नहीं है,
फिर भी उसे चिन्ह मूर्ति यानी चैतन्य मूर्ति वाला कहा गया है। छठाला की दूसरी ढाल में दूसरा छंद हम देखते हैं। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। चेतन क्या है, जीव क्या है, चेतन को है उपयोग रूप वाला है। और ये कैसा है, बिन मूर्ति है, मूर्तिक नहीं है, रूप रस गंध वर्ण से सहित नहीं है। और चिन्ह मूर्ति, चिन्ह यानी चैतन्य स्वरूप वाला है और अनूप है, अनुपम है। इस दृष्टि से इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जीव द्रव्य। छठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी विलोमार्थी शब्दों की नहीं है। विलोमार्थी शब्द मतलब जिसका अर्थ एक दूसरे से विपरीत है। तो ऐसी कौन सी जोड़ी है जो उल्टे अर्थ वाली, विपरीत अर्थ वाली नहीं है। चार ऑप्शन, सुखी दुखी। सुखी इसका उल्टा है दुखी, ठीक है। सुत तीय, सुत यानी पुत्र, ती यानी स्त्री, पुत्र और स्त्री, इसमें उल्टा विलोमार्थी जैसा तो नहीं लग रहा। सबल दीन, सबल यानी बलवान, दीन यानी दुर्बल। बेरूप सुभग, बेरूप यानी बदसूरत, सुभग यानी सुंदर। अब इसमें से सुत तीय दूसरी ढाल में हम देख रहे हैं, चौथे छंद में ये सब शब्द हमें मिल रहे हैं। मैं सुखी दुखी, ये सुखी दुखी शब्द मिल गया। मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय भी मिल गया, सबल दीन भी मिल गया, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सभी शब्द मिल गए। अब यहां पर इनका अर्थ देखने पर हमें पता चलता है कि सुत यानी पुत्र, ती यानी पत्नी, पुत्र और पत्नी, इसमें विलोमार्थी शब्द जैसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सुत्तीय। सातवां प्रश्न, सही जोड़ी पहचानिए। चक्षु चखना, जिह्वा छूना, घ्राण सूंघना, कर्ण देखना। अब यहां पर जोड़ी कैसे बनी है, ये 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों के विषय, मतलब स्पर्शन इंद्री क्या करती, रसना इंद्री क्या करती, इस हिसाब से इसकी जोड़ी बनी हुई है। चक्षु इंद्री का मतलब है नेत्र, आंखें। आंखों के द्वारा हम क्या करते हैं, चखना, चखते हैं क्या, नहीं चखते, मतलब ये जोड़ी गलत है। आंखों के द्वारा तो हम देखते हैं। जिह्वा इंद्री, जिह्वा यानी जिससे हम चखते हैं वह जिह्वा इंद्री है, लेकिन यहां पर लिखा है छूना, छूना तो हम स्पर्श इंद्री से करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। घ्राण यानी नाक, इसके साथ लिखा है सूंघना, घ्राण से नाक से हम सूंघते हैं, ये सही है। कर्ण यानी कान, कान से देखना, देखना तो गलत है, कान से तो सुनते हैं। तो हमारी सही जोड़ी है सी, घ्राण सूंघना। आठवां प्रश्न, ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाओं को ही करना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है, ग्रहीत मिथ्या ज्ञान, ग्रहीत मिथ्या चारित्र, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान, अग्रहीत मिथ्या चारित्र। ख्याति लाभ पूजा आदि की इच्छा से शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाओं में लगना, ये क्या कहलाता है। इसके उत्तर के लिए हम दूसरी ढाल में पहुंचेंगे, जहां पर ग्रहीत और अग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। 14वां छंद, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करनचीन, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। ये सब मिथ्या चारित्र है। कौन सा मिथ्या चारित्र है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, ख्याति लाभ पूजा आदि की इच्छा करते हुए करण विविध विध देहदाह, अनेक प्रकार के देहदाह, शरीर को जलाने वाले, शरीर को नष्ट करने वाले कार्य करता है, यह मिथ्या चारित्र है। कौन सा मिथ्या चारित्र है, ग्रहीत है या अग्रहीत है। अग्रहीत मिथ्या चारित्र का वर्णन तो पहले किया गया है। कैसा किया गया है, 8वें छंद में देखिए, इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, ताको जानहु मिथ्या चरित्र। इनसे सहित विषयों में जो प्रवृत्ति करता है वो मिथ्या चारित्र है। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, निसर्ग से स्वभाव से होने वाले यानी अग्रहीत मिथ्यात्वादि का वर्णन हुआ। अब जे ग्रहीत सुनिए सुते हैं। अब जो ग्रहीत हैं
जो इसी भाव में हम ग्रहण कर रहे हैं गलत चीजें, उनको सुनिए। तो यहां पर ग्रहित मिथ्याचारित्र का वर्णन स्टार्ट हुआ। हमारा सही उत्तर यहां पर है बी, ग्रहित मिथ्याचारित्र। ख्याति लाभ पूजा आदि की इच्छा से शरीर को जलाने वाली क्रियाओं में ही लगना, शरीर को नष्ट करने वाली क्रियाओं में लगना, यह ग्रहित मिथ्याचारित्र है। 9वां प्रश्न, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, यहां संग का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, संघ, दोष, धन, परिग्रह। ये लाइन देख लेते हैं कहां पर है, तीसरी ढाल में, चौथा छंद, अंतिम चौथी लाइन, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। उत्तम अंतरात्मा मुनि होते हैं जो कि निज ध्यान में लीन है, शुद्ध उपयोगी हैं और द्विविध संग के बिना हैं। यह द्विविध संग 2 प्रकार का संग यानी परिग्रह, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित जो शुद्ध उपयोग में लीन है, ऐसे आत्मध्यानी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा होते हैं। तो यहां पर संग शब्द का अर्थ हुआ परिग्रह। डी ऑप्शन सही है, परिग्रह। 10वां और अंतिम प्रश्न, मिनट, घंटा, दिन, रात, पक्ष, माह, वर्ष इत्यादि को खालिस्थान कहते हैं। ये सब क्या है मिनट, घंटे आदि? निश्चय काल, व्यवहार काल, व्यवस्थित काल, अव्यवस्थित काल। इसको समझने के लिए काल द्रव्य का स्वरूप देखना होगा। काल द्रव्य का स्वरूप यहां पर तीसरी ढाल के 8वें छंद में बताया गया है। दूसरी लाइन, नियत वर्तना निशी दिन सो व्यवहार काल परिमानो। नियत वर्तना, नियत यानी निश्चय काल तो वर्तना वाला है, प्रति समय परिवर्तन जिसे कहते हैं वो वर्तना हुआ। निशी दिन सो व्यवहार काल, और निशी दिन, निशी यानी रात्रि, दिन यानी दिन, निशी दिन वाला जो है सो व्यवहार काल, वह व्यवहार काल है। तो यहां पर निशी दिन यानी दिन रात, और इसमें ही आगे मिनट, घंटा आदि, पक्ष, माह, वर्ष आदि, ये सब व्यवहार काल है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी, व्यवहार काल। इस प्रकार से 10 प्रश्नों का उत्तर पूर्ण हो चुका है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के वीडियोस, प्राकृत भाषा का अध्ययन, प्राकृत जैन आगम की ग्रंथों का एक एक शब्द से अध्ययन करने के लिए चैनल में बहुत सारे वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए भी। सभी को जय जिनेंद्र।